भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ऐसा एक बहुत सुंदर नाटिका लिखी जिसका नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। बनारस में रहा करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसकी भी एक होता है ना, पृष्ठभूमि होती है, नाटक से पहले एक पृष्ठभूमि होती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उसमें पृष्ठभूमि में आता है कि बनारस में थे और बनारस के लोगों में वहाँ पर अक्सर बंगाली लोगों को लेकर के वाद विवाद होता है, तुम तो बंगला है, हम तो हिंदुस्तान, हम तो ये नॉर्थ इंडियन है, ये थोड़ा रहता था ऐसा। तो उस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा अरे नहीं हम एक नाटिका लिखेंगे, तो उसमें टका जो कि बांग्लादेशी करेंसी है वो यूटिलाइज किया गया, और भाजी मतलब बनारस में भाजी होती है जो कि नॉर्मल सब्जी, और खाजा जो हम लोग खाते जगन्नाथपुरी का, हाथ में आते ही खाजा, वो वाला खाजा, हाथ में आते ही महाप्रसाद जो खाजा। तो ये नाटक लिखा गया और बहुत सुंदर नाटक है। इसमें बताते हैं गुरुजी थे, महंत थे और बनारस के थे, उनके दो शिष्य हुए, नारायण दास और गोवर्धन दास। तो नारायण दास बड़ा श्रद्धावान था, गोवर्धन थोड़ा फ्लिकरी था, मतलब कभी गुरुजी की मानना कभी नहीं मानना, उसका विश्वास था लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं था। तो गुरुजी और वो घूमते घूमते अलग अलग जगहों पर, जैसे वृत्ति होती है व्यक्ति की, याचक वृत्ति, जैसे माधवेंद्रपुरी हैं, यतिराज मांगते थे कि कुछ दे दीजिए, जो मिल जाए उसी में भजन करेंगे, बस संतुष्ट। तो ऐसे जा रहे थे और घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे, बड़ा सुंदर देखने में वो नगर था, और यहाँ पर सब जगह पर सामान बिक रहा था, टका से टका से टका से। सोना खरीदो तो 1 रुपए का, भाजी खरीदो तो 1 रुपए की, खाजा खरीदो तो 1 रुपए का, कपड़ा खरीदो 1 रुपए। बहुत अच्छा है। तो गुरुजी ने कहा नारायण दास गोवर्धन दास से, तुम लेफ्ट जाओ तुम राइट जाओ, और जाकर के जो कुछ भी मिले हमारे शालिग्राम जी के लिए लाओ, हम यहाँ पर भोग लगाएंगे और फिर इसका पान करेंगे। तो कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए, जैसे अभी हमने पढ़ा लालची नहीं होना चाहिए। लालच का हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जो कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, सन्यासी शिष्य, तो उन्होंने एक बात बोली थी, लालच का भी बाप कौन है, पाप का बाप कौन है, लालच। पाप कब होता है, जब व्यक्ति में लालच होता है। तो सिंफुल एक्टिविटीज की रिएक्शंस मिलती हैं बुरी, मिजरीज के पीछे कारण है सिन, और सिन के पीछे कारण है ग्रीड। लालच से पाप होता है और पाप से दुख मिलते हैं। तो दुखी कोई व्यक्ति है उसको काम करना चाहिए पापों को उद्धार के लिए नहीं, लालच को समाप्त करने के लिए। जब लालच समाप्त होगा न पाप बनेगा, न पाप बनेगा न दुख बनेगा। तो ये दुख को दूर करने का कारण वो बता रहे थे, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावे मान, लोभ कभी ना कीजिए या में नरक निधान। लोभ के अंदर नरक का वास है। जो व्यक्ति लोभी है वो फंस जाएगा ग्रीड के चक्कर में। और बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, समय कम है लेकिन हमारी जो शास्त्र हैं, नीतियां हैं, स्टोरीज से भरा पड़ा है। अगर हम देखें शिक्षाप्रद इतनी सारी कथाएं हैं जो हमको शिक्षा देती हैं कि कैसे लोग वैश्यवृत्ति करने लग जाते हैं लोभ के चक्कर में। तो इस प्रकार से बताते हैं कि उस बहुत नगर में पहुंचे, सारी चीजें मिल रही थी, और इस नगर का नाम था, किसी ने पूछा नारायण दास ने, नाम क्या है नगर का? बोले जी अंधेर नगरी। और बोले राजा का नाम? बोले चौपट राजा। तो ये ऐसा नहीं कहने की कहावत है, ये लिखा गया नाटक है बहुत सुंदर, और अंधेर नगरी चौपट राजा। अब यहाँ पर कहा कि लाओ, तो उन्होंने बड़ा 7 पैसे थे उस जमाने में, 7 पैसा। 7 पैसे में इनको इतनी सारी मिठाइयाँ मिल गई भोग लगाने के लिए। तो शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराया, बनारस में गंगा थी, तुलसी जल अर्पित किया और ठाकुर जी को भोग लगाया अपना मंत्र बोल के, और प्रसाद खाने लगे। तब उनके गुरुजी ने पूछा यहाँ पर नाम क्या है? बोले जी अंधेर नगरी। और यहाँ का राजा कौन है? बोले जी चौपट राजा। गुरुजी बोले छोड़ो मिठाई विठाई छोड़ो, यहाँ से चलो। बोले क्यों? बोले गुरुजी क्यों? अब नारायण दास तो पैक करने लगा सामान, लेकिन गोवर्धन दास बोला अरे गुरुजी भोग लगाया, प्रसाद का अपमान हो जाएगा। अब गुरु को के सामने शिष्य को बोलना नहीं चाहिए, मूर्ख समान होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहा था। तो गुरुजी ने कहा देखो, बसिए ऐसे देश नाही कनक दृष्टि जो होए। ऐसे देश में मत बसना जहां पर कनक दृष्टि यानी कि सोना भी टपकता हो ना, उस जगह नहीं रहना चाहिए। क्यों? रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। एक दिन तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, जहां का राजा ही गड़बड़ हो ना, वहां तो रहने नहीं चाहिए, चाहे सोना ही क्यों ना मिलता हो वहां पर। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर के ऊपर है। लीडर गड़बड़ है तो मतलब तो पूरी सोसाइटी गड़बड़ हो जाएगी। हमारे प्रभुपाद जी इसीलिए विख्यात है, इस्कॉन इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी खरा सोना व्यक्ति हैं। यहाँ पर अंधेर नगरी नहीं, आप देखें कितनी सारी संस्थाएं ऐसी हैं, गुरुजी के चले जाने पर संस्थाएं बंद हो जाती है, डब्बा बंद।
ना शिष्य है, ना परंपरा है, ना ज्ञान है, सिर्फ गेस्ट हाउस बने हुए हैं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी का इस्कॉन, प्रभुपाद जी जब धराधाम से जा रहे थे तो 108 मंदिर थे, लेकिन प्रभुपाद जी के नित्य लीला प्रविष्ट होने के बाद में आज 700 मंदिर पूरे विश्व में हैं। ये बढ़ता जा रहा है मूवमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ टीचिंग्स हैं, यहाँ शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। तो बस ये ऐसे देश नाही कनक दृष्टि चाहे होए, चाहे सोना मिल जाए ना, उस देश में नहीं जाना चाहिए। ऐसी बात करी, गुरुजी ने सामान पैक किया, नारायण दास बोले चलो। तो जब जाने लगे तो गुरु तो स्नेहशील होते हैं, कृपालु होते हैं, फिर वो घूमे, बोले गोवर्धन दास तुम रह तो रहे हो इस जगत में, फंसोगे एक दिन, लेकिन मैं तुम्हें गुरु कर्ण धारम, मैं ही तुम्हारे को पार करूंगा इस स्थान से, कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना मेरे को। कहा ठीक है गुरुजी, आप बोल के जा रहे हैं तो बुलाऊंगा, लेकिन अभी तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ सस्ता है, थोड़ा मेहनत करो, 1 रुपए में सारा खाना, बहुत बड़ी जगह है। तो गोवर्धन दास रहने लगे। अब एक दिन गुरुजी चले गए और उनके साथ नारायण दास चले गए, गोवर्धन दास वहीं पर थे। राजा के सामने एक फैसला सुनाने के लिए आया। क्या फैसला आया? बोले कि एक दीवार खड़ी थी और एक बकरी थी, दीवार बकरी पे गिर गई, बकरी मर गई। राजा फैसला सुनाइए। राजा ने कहा जाओ दीवार को पकड़ के लाओ दीवार को पकड़ के लाओ। सिपाही बोले महाराज दीवार तो निर्जीव होती है, वो कैसे चलेगी? अच्छा, अब ये तो चौपट राजा था। अच्छा दीवार नहीं चल सकती, ओके, तो फिर दीवार के मालिक को लाओ। तो दीवार के मालिक को पेश किया गया। महाराज दीवार का मालिक कह रहा तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे कारण बकरी मर गई है। कहीं बकरी के कारण एक मनुष्य की जीवन ले लेंगे आप? कह रहे हाँ, गलती का यहाँ पर एक ही मापदंड है, फांसी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया। तो बोला मालिक देखिए मेरी गलती नहीं है, दीवार तो मैंने नहीं बनाई ना, जिसने कच्ची दीवार बनाई उसको पकड़िए। राजा बोले ये बात तो पॉइंट है, उसको बुला के लाओ जिसने दीवार बनाई। वो आ गया, मिस्त्री हाथ में वो लेकर के, कह रहा है तुमने दीवार कच्ची बनाई, बकरी मर गई, फांसी पे चढ़ो। कह रहा साहब मेरी क्या गलती है, मुझे तो मजदूर ने जैसा मसाला दिया मैंने वैसे मसाला लगाया, उसके ऊपर मेरी तो गलती नहीं है। मजदूर को बुला मजदूर आ गया, बोले तुम फांसी पे चढ़ जाओ। मजदूर बोला मैं कैसे चढ़ूंगा, मेरी गलती क्या है, मैं तो मिट्टी और सीमेंट मिला रहा था, और जिस मशक से, मशक होती थी पहले जमाने में, जैसे बॉटल एक होता था लेदर बैग, उसमें से पानी निकालते थे, मशक से पानी डाल रहा था, तो ज्यादा बड़ा मुंह था इस मशक का, तो अधिक पानी चला गया, पतला घोल हो गया, इसलिए कच्ची दीवार हो गई, साहब माफ कर दीजिए। कहा अच्छा ये बात है, मशक बनाने वाले को लाओ, उसने बड़ा मुंह क्यों बनाया? मशक वाला बोला मेरी क्या गलती है साहब। कह रहा बड़ा मुंह क्यों बनाया जब छोटा मुंह बनाने के लिए बोला है? कह रहा साहब मैं जब बना रहा था ना, कोतवाल साहब की सवारी जा रही थी, महाराज जी कोतवाल जो यहाँ का हेड है मिनिस्टर, उसकी सवारी जा रही थी, मैं देखने लगा, मेरे जोर से मारा तो मुंह बड़ा हो गया। कह रहा अच्छा तो फिर कोतवाल को फांसी पे चढ़ाओ। कोतवाल कह रहा है मतलब बकरी के मरने पर आप कोतवाल को चढ़ा देंगे? मैं हेड हूं यहाँ का, सारा एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में। राजा बोला कुछ नहीं, फांसी। अब पूरा गांव इकट्ठा, कोतवाल साहब को फांसी, कोतवाल साहब को फांसी, सारे, और फांसी फंदा बनाया गया। लेकिन फंदा बड़ा बड़ा था, कोतवाल साहब की गर्दन डाली तो पहले ही पतले थे, लेकिन डर के मारे और पतले हो गए भय के कारण। तो जैसे कोरोना में लोग भयभीत हैं, तो भय से और पतला हो गया, तो फांसी आ नहीं रही। तो राजा बोला अच्छा फांसी का पैसा वेस्ट हो जाएगा, एक काम करो किसी मोटे आदमी को पकड़ के लाओ। आप गोवर्धन दास जो थे साधु थे, मिठाई खाते थे, बढ़िया भोजन करते थे, तो मोटे ताजे थे, तो उन्होंने कहा सिपाहियों ने, वो रहा एक मोटा आदमी बैठा हुआ है, उसको पकड़। कह रहे चलो तुम्हें फांसी पे चढ़ाना। कह रहे किस बात के लिए? कह रहे क्योंकि तुम मोटे हो। कह रहे मोटे होने पर यहाँ फांसी दी जाती है? कह रहा हाँ क्योंकि फंदा बड़ा बन गया है, कोतवाल की गर्दन नहीं आ रही, तो राजा ने किसी मोटे आदमी को चढ़ाओ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, फांसी तो आज होके रहेगी। ये तो बड़ा अजीब राज है। तो घबराने लगे, बोले कहा सर जी ने कहा था ऐसे देश में कभी नहीं बसियो, ऐसे देश ना ही कनक दृष्टि चाहे होए, चाहे सोना दिखता हो, लेकिन ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। गुरुजी, ओ गुरुदेव, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। अब कृपा की प्रार्थना करने लगे। अब गुरुदेव तो तत्व समान है। गुरुजी नारायण दास के साथ अपनी तीर्थ यात्रा से वापिस आ रहे थे, वहां पहुंचे उस स्थान पे, तो देखा ये चिल्ला रहा था गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव बोले क्या हो गया गोवर्धन दास? कहा गुरुजी आपने कहा था, सही कहा था, आपके इंस्ट्रक्शंस में दम है, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं रुक गया, मैं पकड़ा गया, सारा समाज खड़ा है, पूरा राज्य खड़ा है, और राजा हंस रहा है और मुझे फांसी चढ़ा रहे। कह रहे तुम्हारी क्या गलती? कह रहे यही तो समझ नहीं आ रहा गलती। कह रहे मोटा होने पर भी फांसी दी जा रही है। तो गुरुजी बोले देखो अब एक ही तरीका है, अब कम से कम तुम आ गए हो वापस घूमकर उस रास्ते पर, तो जो मैं कहूँ वो पालन करना, वरना फंस जाओगे।
बोला जी गुरुजी अब तो आपके चरणारविंद पकड़ लिए हैं, अब आप जो बोलेंगे, आप बोले मर जाओ मैं मर जाऊं, जीवित जिंदा जो आप बोले। कहा ठीक है, यथारूप में इंस्ट्रक्शंस पालन करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें बोलूंगा कि मेरे शिष्य को मत चढ़ाइए, मुझे चढ़ाइए, और तुम कहना गुरुजी को मत चढ़ाइए, मुझे चढ़ाइए, हम दोनों बहस करेंगे। कहा ठीक है। तो राजा बैठा था, गुरुजी बोलने लगे रुक जाओ, गोवर्धन दास को मत चढ़ाओ, मुझे चढ़ाओ, क्योंकि इसको शिक्षा मैंने दी है तो मैं इसका गुरु हूं, मुझे चढ़ाया जाए। तो राजा बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही कहते, गुरुजी को चढ़ाओ। तो शिष्य बोला ऐसा कैसे, गुरु तो भगवान समान होता है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, मैं गुरु के सामने नहीं चढ़ने दूंगा, मैं चढ़ूंगा। गुरुजी बोले नहीं मैं बहस चल रही थी। राजा बोला चक्कर क्या है, सिपाही से जाके पता करो। गुरुजी से पूछा चक्कर क्या है जो आप दोनों मरने के लिए इतना लड़ रहे हैं। कहा देखो पिछले 5000 साल में ऐसा मुहूर्त नहीं आया है, इस मुहूर्त पे जो मरता है वो सीधा वैकुंठ में वास करता है। राजा बोला ऐसी बात है तो तुम दोनों हटो, मुझे जी चढ़ा दो। तो है ना, जैसे ही राजा को फांसी लगने लगी, गोवर्धन दास का हाथ पकड़ा, गुरुजी ने कहा भाग यहां से। तुरंत वहां से भाग गए, बोले अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यहाँ पर मत रहो, ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर हमारा लीडरशिप जो है ना वो ठीक नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। तो हम बड़े धन्यवाद देते हैं श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने हमें सुचारू रूप से अच्छे लीडर्स प्रदान किए, इस्कॉन के अंदर अच्छे वैष्णव प्रदान किए हैं। तो पद्म पुराण में ये बात बोली गई है, गुरुवो भवा संति शिष्य विक्त अपहारकः, दुर्लभो सद्गुरु शिष्य संतापहारकः। ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो संताप को हरते हैं। वित्त हारका तो बहुत सारे हैं, डोनेशन लेते हैं आशीर्वाद देते हैं, डोनेशन लेते हैं आशीर्वाद देते हैं, वित्त हारका। लेकिन संताप हारका दुर्लभ हो, ऐसे गुरु बहुत कम है। तो हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस्कॉन का, जिस कारण हमें गुरु परंपरा प्राप्त हुई है जहां पर वित्त हारक नहीं है, संताप हारक है। तो यहीं के साथ हम समाप्त करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.